बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज लास्ट टाइम हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, इसके साथ हमने फोर्स इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड लॉ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का पढ़ते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है वो लगाई जाने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और जिस बॉडी पर लगाया जा रहा है उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। अगर इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन इस तरह होगी, व्हेन अ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी it will produce acceleration. The produced acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body. तो ये अगर इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम अगर मैथमेटिकली प्रूव करें तो अगर एक्सेलरेशन को ए से, फोर्स को एफ से और मास को एम से रिप्रेजेंट करें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ के, जबकि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/m के। इस तरह ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f/m होगा। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर k का इस्तेमाल करते हैं तो f इजिकल टू, जैसा कि हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f/m है, m इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी जानब a के साथ हो गया मल्टीप्लाई, तो ma बन गया। तो इसका मतलब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अगर इससे प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो k लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पर, और अगर लगाई जाने वाली फोर्स 1 न्यूटन हो और मास 1 किलोग्राम हो और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो हो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो के की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। इस तरह के अगर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है F इजिकल टू ma, जो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकली फॉर्म है F इजिकल टू ma। और अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन क्या होता है कि अगर 1 न्यूटन फोर्स तब होती है जो बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे तो लगाई जाने वाली फोर्स 1 न्यूटन होगी। इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, 1 न्यूटन इजिकल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इजिकल टू 1 न्यूटन, जो कि 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, जैसे कि मैंने कहा कि 1 न्यूटन इजिकल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नीचे आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, टू एवरी एक्शन देयर विल ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो मिकदार में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, बेटा हम चलते हैं, हम फोर्स लगाते हैं पाँव पर ज़मीन पे, और ज़मीन में रिएक्शन के तौर पर हम आगे की जानिब गिरते हैं, यानी कि आगे की जानिब चलते हैं। इस तरह जब हम हिट करते हैं किसी चीज़ को, बॉल को दीवार पर हिट करते हैं तो बॉल बाउंस बैक होकर वापस आती है, हम एक्शन लगाते हैं वो रिएक्शन के तौर पर वापस आती है। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल हैं, आपको डेली लाइफ में मिल जाएंगी। जैसा कि टेबल पर बुक रखी हुई, बुक का वेट जो है वो डाउनवर्ड अमल कर रहा है जबकि टेबल जो है वो अपवर्ड अमल कर रहा है, इसको रिएक्शन के तौर पर फोर्स लगा के। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसकी एक और एग्जाम्पल है, जैसे रॉकेट है, रॉकेट से गैसें इंजेक्ट होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और रॉकेट ऊपर की जानिब जा रहा होता है जबकि गैसेज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंजेक्ट होती हैं। इसी तरह बलून से अगर हम बलून को फुलाने के बाद उसमें से हवा भरने के बाद छोड़ दें तो बलून जो है वो अपने मुंह से ऑपोजिट साइड पे जाता है, क्योंकि हवा उसकी इंजेक्ट हो रही होती है एक साइड पे, उसके ऑपोजिट साइड पे बलून जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन।